अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है जर्नल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आज हमने इसको डिस्कस करना है कि हमारे पास ना जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका जर्नल बिहेवियर क्या होता है, वो कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं अल्कली मेटल्स। सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आती है उसमें हमारे पास आ जाता है मोस्ट रिएक्टिव फ्रेंडली। तो जो अल्कली मेटल्स है ना वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है रिएक्टिव फैमिली है। और वो क्यों रिएक्टिव है? अपनी लो आयोनाइजेशन एनर्जीज की वजह से। सो ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जीज alkali metals are the most reactive family of periodic table। जो सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो कौन सी है? हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज। हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, लेकिन जैसे ही हम उसमें जो अल्कली मेटल्स हैं उनके एटम्स में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कली मेटल्स में ज़्यादा हो जाती है। The alkali metals have high values of second ionization energies। ठीक है, थर्ड पे जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपको पता है वो क्या है? ज्यादातर +1 होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इज +1 और somehow +2। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादातर तो +1 होता है, लेकिन +2 भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, दी ग्रुप 1A elements have low charge and large radii
these elements also have low values of lattice energies, so these are highly water soluble। ठीक है, तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, उनके पास जो चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है। ठीक है, और उनका जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में। तो उस लार्ज रेडियस की वजह से उनकी जो लेटिस एनर्जीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो हैं। यानी लेटिस एनर्जीज का मतलब होता है कि जब ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को वाटर के अंदर सॉलेबल होने के लिए जो है लो लेटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए ये ज़्यादातर क्या है, वाटर सॉलेबल है अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो ये इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है वो इनके रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो हम इनको अलग हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर उसको डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास जो फिफ्थ हेडिंग है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे द अल्कली मेटल्स react with oxygen and produce oxides। Lithium reacts with air and produce normal oxide Li2O। ठीक है, तो हमारे पास जो लिथियम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल ऑक्साइड। हमने जो पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि जब भी लिथियम एयर के अंदर बर्न करेगा या रिएक्ट करेगा एयर के साथ तो वो नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। किस तरह, 2Li+O2, ये हमारे पास बनेगा Li2O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम ने प्रोड्यूस किया। बट इन केस ऑफ सोडियम, when it reacts with oxygen, it produces a pale yellow peroxide। लेकिन जो सोडियम है वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। Na2O2, तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम पर ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम
react vigorously with oxygen and produce superoxides। ठीक है, तो जो रुबीडियम, पोटाशियम और सीजियम है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सुपर ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि K+O2, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा केस है, हमारे पास ऑक्सीजन के रिएक्शन का केस है कि जैसे ऑक्सीजन जो है वो किस तरह हमारे पास अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है और डिफरेंट जो है कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आ जाती है वो हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, ये हमारे पास है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सो वाटर के साथ जो अल्कली मेटल्स हैं, अब हम उनका जो है रिएक्शन देख लेते हैं। The alkali metals react abundantly with water lithium and sodium react with water react with water and produce, या मैं इस तरह नहीं लिखती, मैं लिखती हूँ लिथियम एंड सोडियम रिएक्ट विद वाटर more and produce compounds potassium, rubidium and cesium also react with water vigorously even with ice at -100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो सोडियम और लिथियम है ना वो वाटर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं लेकिन विगोरसली रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम है वो क्या करते हैं, वो वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं और हम जो है यानी आइस इतने कम टेम्परेचर पे भी वो रिएक्ट कर सकते हैं वाटर के साथ जब वाटर आइस की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन विद वाटर हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शंस कौन कौन से हैं वाटर के। पोटाशियम जो है वो हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2K+
तो KOH 2KOH प्लस H2, ठीक है। और उसी तरह अगर सोडियम का हम देखें वाटर के साथ रिएक्शन, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है 2NaOH प्लस H2 हमारे पास प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो हमारे पास है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन the alkali metals react with hydrogen to form ionic hydrides। तो अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं इस तरह ये हमारे पास अल्कली मेटल, और अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो वो इस तरह 2M प्लस और H माइनस बनाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह सोडियम ले लूँ तो हमारे पास जब सोडियम H2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो इस तरह रिएक्ट करता है 2Na प्लस और H माइनस। जो ये वाला कंपाउंड बना है ये हमारे पास होते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। ड्यू टू दी formation of ionic hydrides, alkali metals act as strong reducing agents। ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स का किस तरह होता है कि अल्कली मेटल्स आयोनिक हाइड्राइड्स प्रोड्यूस करते हैं और उनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो है रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन। Reaction with nitrogen and carbon, the alkali metals react with nitrogen and carbon to form nitrides and carbides respectively, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स जब नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह। 6 लिथियम प्लस नाइट्रोजन, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा 2Li3N, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्बन की बात करें तो 4Li प्लस कार्बन,
तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, Li4C। तो ये हमारे पास क्या है, लिथियम कार्बाइड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो जब भी अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो आ जाता है रिएक्शन विद हेलोजेंस। ठीक है, the alkali metals also react with halogens, lithium and sodium react slowly with chlorine at रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो लिथियम और सोडियम जो है ना वो हेलोजेंस के साथ रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर लेते हैं, बट पोटाशियम रुबीडियम एंड सीजियम react at elevated temperatures। तो रुबीडियम, पोटाशियम और सीजियम जो है वो हाई टेम्परेचर्स के ऊपर हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास जो सबसे कॉमन रिएक्शन है वो हम देखेंगे 2Na प्लस Cl2। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, 2NaCl। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन विद हेलोजेंस आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन सा है, रिएक्शन विद सल्फर। ठीक है, नंबर 10 हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद सल्फर। The alkali metals react with sulfur to form सल्फाइड्स। जब भी अल्कली मेटल्स सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सल्फाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह, 2M प्लस सल्फर, तो हमारे पास क्या बनता है, M2S। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेटल मैंने लिया है, अल्कली मेटल साथ सल्फर, तो M2S बनता है। मैं अगर सोडियम की एग्जांपल लूँ तो मेरे पास इस तरह का रिएक्शन होगा, Na2S। तो ये मेरे पास क्या बना, सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस हुआ है। तो ये जो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं वो हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अल्कली मेटल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास हेडिंग है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है कि वो कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं और कौन कौन सी उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उनके भी सेम यही रिएक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन बस थोड़ी सी उनमें ना चेंजिंग है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
alkaline earth metals react with oxygen and produce oxides but beryllium is resistant to complete oxidation but react at 800 डिग्री सेल्सियस। बेरिलियम जो होता है ना वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से रेजिस्टेंट है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके फिर उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो तब वो क्या करता है, रिएक्शन दे देता है। द अदर alkali metals react with oxygen at normal temperatures. हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, Be प्लस O2। तो जब हम उसको 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तब हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसी तरह जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन जब बेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, पर ऑक्साइड, बेरिलियम O2, BaO2, ठीक है। और ये कितने टेम्परेचर पे करता है रिएक्शन, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेरियम पर ऑक्साइड है। और ये दोनों क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। The group 2A elements react with hydrogen and form hydrides, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं वो भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि 2Mg प्लस H2। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 3Mg प्लस O2। तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा Mg3H2, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्राइड हमारे पास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो आ जाता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। थर्ड हमारे पास है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। द ग्रुप 2A elements react with nitrogen to
to form nitrides these nitrides when react with water produce ammonia and hydroxides. ठीक है। अच्छा, जो आपके पास अभी हाइड्रोजन वाला रिएक्शन मैंने पढ़ाया है ना, वो इस तरह होगा 2Mg प्लस H2, तो ये बनेगा 2MgH। ठीक है, इधर 3Mg नहीं आना। ठीक है, मुझे अब याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, उसमें 3Mg नहीं आना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रिएक्शन विद नाइट्रोजन है, तो नाइट्राइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जब भी नाइट्रोजन के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कली मेटल रिएक्शन देते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो नाइट्राइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अमोनिया भी प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोक्साइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से हमें क्या मिल रहा है, हमें अमोनिया भी प्रोड्यूस हम कर सकते हैं अगर हम नाइट्रोजन के साथ उनका रिएक्शन करवाएं, और हम हाइड्रो ऑक्साइड्स भी उनके प्रोड्यूस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखते हैं किस तरह। तो हमारे पास अब 3Mg प्लस N2, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, Mg3N2। तो ये हमारे पास क्या है, इधर 3Mg आना था। ठीक है, तो वो मिक्स हो गया था। तो इधर ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो हमारे पास वाटर के साथ जब हम उसे ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनिया प्लस हमारे पास प्रोड्यूस होगा MgOH ट्वाइस। ठीक है, 3Mg। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का रिएक्शन आएगा कि हमारे पास जो नाइट्राइड प्रोड्यूस हुआ था उसने जब वाटर के साथ रिएक्शन दिया तो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ और साथ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है रिएक्शन विद वाटर। The alkaline earth metals also react with water। तो ये वाटर के साथ भी रिएक्शन देते हैं, किस तरह, Mg 2Mg प्लस वाटर, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, MgO प्लस H2। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ना, वो मैग्नीशियम जो होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो Mg जो वाटर के साथ जब वो रिएक्शन देता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और साथ हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। जो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो दूसरे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं या कभी कभार हाइड्रो ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिएक्शंस आ गए। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन विद हेलोजेंस। Reaction with halogens. The group 2A elements also react with
halogens and form halides। ठीक है, किस तरह? कैल्शियम का अगर हम रिएक्शन करवाएं 2Ca प्लस Cl2 तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? CaCl2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कैल्शियम और Cl2 हमने क्लोरीन का रिएक्शन करवाया कैल्शियम के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, लास्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सल्फर। तो सल्फर के साथ हमें पता है क्या प्रोड्यूस होंगे? सल्फाइड्स प्रोड्यूस होंगे। द ग्रुप 2A एलिमेंट्स react with sulfur and form sulfides। ठीक है, किस तरह? 2M प्लस S, हमें पता है ना M2S बनता है अगर हम जर्नल लिखें तो। अगर हम इधर कैल्शियम लिखें तो हमारे पास क्या बनेगा? Ca2S, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है, या सो अगर हम बेरिलियम जो है तो यानी बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका भी इसी तरह जो है वो रिएक्शन होगा और हमारे पास सल्फाइड्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये जर्नल बिहेवियर था अल्कली मेटल्स का और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है सेकेंड ईयर का उसमें आता है। ठीक है, तो आप उधर से भी रीडिंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें मेरी वीडियोस के नीचे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम जो है वो दूसरे जो रिएक्शंस हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।